राधे राधे। आज समझेंगे अद्वैतवाद के बारे में। अद्वैतवाद क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो ये पूरा आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक, एकाग्र मन से पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। जितने भी डाउट्स आपके हैं कि जो कहते हैं कि संसार मिथ्या है, केवल एक ही तत्व है ब्रह्म, जीव भी नहीं है अर्थात आत्मा भी नहीं है, केवल एक ही है परमात्मा, वही सब है, जो ऐसा मत, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसकी क्या सच्चाई है, इसका क्या रहस्य है। तो ये लेक्चर आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि अद्वैतवाद को निकाला किसने, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी थी। क्यों दी, तो शंकराचार्य भगवान के पहले से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, और बुद्ध भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि लोग उस समय वेद में जो वास्तविक वस्तु का, वास्तविक तत्व का विवेचन किया गया है, वो उसका अनर्थ कर रहे थे अपने स्वार्थ की दृष्टिकोण से, अपने मतलब के लिए अर्थ का अनर्थ कर रहे थे और पशुओं की हिंसा कर रहे थे और कह रहे थे वेद में लिखा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ कि अहिंसा परमो धर्म, वेद को मानने की जरूरत नहीं है, तुम अहिंसा का पालन करो, यही परम धर्म है। तो उसके बाद से लोगों के मन में ये होने लगा, यार वेद फिर सही नहीं है, शायद वेद को लोग निरादर करने लगे, नहीं माने उस समय वेद को, वेद की महिमा गिरने लगी। तो वेद की महिमा को प्रकट करने के लिए, क्योंकि वेद सनातन वाणी है, अरे वेद ही तो बताएगा ये संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, तुम्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, जितने भी तत्व ज्ञान है वेद ही तो बताएंगे। क्योंकि संसार में अभी जो भी है वो वेद से ही निकला है, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो वेद में ना हो। सभी चीजें, सभी वस्तु जो भी निकल रही हैं, उसका सभी प्रमाण हमारे वेद में है। जो भी है वो सब वेद का ही है, वेद का दिया हुआ ही है। तो वेद की महिमा गिरने लगी, लोग वेद को निरर्थक समझने लगे। तो भगवान ने शंकर भगवान को आदेश दिया कि आप जाइए और स्वागमयी कल्पित स्वंच जनान मद विमुखाम कुरु, पद्म पुराण 71-107। आप जाइए, वेद को प्रकट करिए, ब्रह्म तत्व को प्रकट करिए, निर्गुण निर्विशेष निराकार को, लेकिन मुझे प्रकट मत करिए, मेरे इस शगुन साकार के रूप को प्रकट मत कीजिएगा। ये किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया। किसको, शंकर भगवान को। और शंकर भगवान कौन है, भागवत कह रही है, उद्घोष भागवत का 12, 13, 16 कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शंकर। अब आप सोचिए वो कैसे भगवान के बारे में गलत लिख सकते हैं, जबकि उनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। तो उन्होंने जो भी कहा है आगे हम लोग समझेंगे। तो पहले आप लोग बुद्धि में ये निश्चय कर लीजिए कि वो भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने ही कहा था कि तुम ऐसे जाकर बताओ। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के विरुद्ध, उनके विपरीत बुद्धि कभी भी मत लाना, नहीं तो ये बहुत बड़ा नामापराध होगा, क्योंकि वो महापुरुष थे, भगवान तो थे ही और महापुरुष हैं। और गौरांग महाप्रभु ने महापुरुषों के लिए एक ही बात कहा है कि जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जैसे एक छोटा सा बच्चा ABCD भी जो न जानता हो, उसके सामने तुम प्रोफेसर को ले आओ और उस बच्चे से पूछो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, तो जिसको ABCD के बारे में ही नहीं मालूम, वो क्या बताएगा उसके बारे में वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। ऐसे ही तुम महापुरुषों को अपनी मन बुद्धि से नहीं जान सकते। महापुरुष जब भगवत प्राप्ति जीव कर लेता है तो उसे महापुरुष कहते हैं, और उनका सब वर्क केवल जीव कल्याण के लिए ही होता है, और उनका सब वर्क दिव्य होता है, क्योंकि उनके पास अब दिव्य मन है, दिव्य बुद्धि है। तो हम हमारी माइक मन बुद्धि से उनको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात छोड़ दो, महापुरुषों की प्रति बुद्धि मत लगाओ। महापुरुष जो हैं उनका कार्य दिव्य है, हमारी बुद्धि से परे है, और यदि हम उनके बारे में विपरीत सोचेंगे तो ये नामापराध हो जाएगा। यदि तुमको समझ में ना आए तो साइड हो जाओ, वहां से हट जाओ, लेकिन विपरीत चिंतन मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्वैतवाद, इसको मायावाद भी कहते हैं, इसको विवर्तवाद भी कहते हैं, इसको केवलाद्वैतवाद भी कहते हैं। क्या कह रहा है ये,
तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्म केवल एक ही तत्व है, ब्रह्म। तो जीव नहीं है, माया नहीं है। वेद तो कह रहा है 3 तत्व है। बोले नहीं, जीव नहीं है, माया भी नहीं है, जो है केवल एक ही तत्व है, ब्रह्म। अच्छा, तो वेद क्या कह रहा है? वेद तो ये कह रहा है महाराज, यतो वायमाने भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यम भिषम विशन्ति तद ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद 3:1। जिससे ये समग्र संसार उत्पन्न हुआ हो, जिससे इसका पालन हो रहा हो, और अंत में जब ये समग्र सृष्टि, समग्र संसार जिसमें लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये मंत्र कह रहा है कि ब्रह्म से संसार प्रकट हुआ है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि संसार नहीं है, जबकि मंत्र कह रहा है कि ब्रह्म से संसार बना? भगवान ने सोचा, सईक्षत, ऐतरेयोपनिषद 1:1:1, स इच्छान चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3, तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:2-3, स ऐक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। फिर कह रहा है तैत्तरीयोपनिषद, शोकामयद बहुश्याम प्रजा येति, स तपोतप्यत, तैत्तरीयोपनिषद 2:6। सवै नैवरे में तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयम ऐच्छत, बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। एष माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संगरति, नृसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद का 3:2। फिर कह रहा है वेद, शांडिल्योपनिषद 2:1-5, यस्य विश्वम सृजति विश्वम रक्षति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। जिससे ये समग्र सृष्टि उत्पन्न हुआ हो, जिससे इसका पालन हो रहा हो, और अंत में जब ये संसार लय हो जाएगा जिसमें, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये समस्त मंत्र तो कह रहे हैं कि संसार है, तो आप कैसे कह रहे हो नहीं है? तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये अज्ञान है, भ्रम है, भ्रम। कैसा भ्रम? तो कहा रज्जौ यथा हैर्भ्रम। क्या मतलब? जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है अंधेरे में, और वहां पर नीचे रस्सी पड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे पड़ रखी है नीचे रस्सी, और वो समझ ले कि ये सांप है। भ्रम हो जाता है ना अंधेरा में, जब हम जाते हैं तो रस्सी है, अरे भाई सांप है क्या, दूर हट जाते हैं हम लोग। और यदि हम मान लो सचमुच का सांप हो और हम यदि पैर रख दिए तो 0/100। तो जैसे अंधेरे में हमको भ्रम हो जाता है, कोई रस्सी पड़ी है नीचे और हम उसे सांप सोच लेते हैं, ऐसे ही शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही तुमको भ्रम हो गया है कि ये जीव है, ये संसार है। तो ये रज्जौ यथा हैर्भ्रम, ये भ्रम है। तो फिर चलिए वेद में देखिए शंकराचार्य जी, वेद तो ये कह रहा है कि भगवान यानी ब्रह्म नित्य है, और संसार ब्रह्म से प्रकट हुआ है, यानी ब्रह्म से बना है संसार, है कि नहीं? यतो वायमाने भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1। भगवान से संसार बना है। तो आप जो ये उदाहरण दे रहे हो कि हमको जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया है। तो वेद मंत्र कह रहा है कि ब्रह्म से संसार बना है। तो क्या रस्सी से सांप बना है? क्या सांप का कारण रस्सी है? बोले नहीं, ये तो कारण नहीं है। तो फिर आप कैसा उदाहरण दे रहे हो? आपका उदाहरण ही गलत है, ये एग्जाम्पल ही आपका गलत है, जो आप कह रहे हो कि रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। दूसरी बात, ब्रह्म नित्य है। क्या मतलब? जो तीनों कालों में है, यानी भूत में भी था, वर्तमान में भी वही है, और भविष्य में जब कुछ नहीं रहेगा, यानी प्रलय समय में, तब भी वो रहेगा। लेकिन संसार एक दिन बना है भगवान से। ये संसार एक दिन बना है, एक दिन प्रलय हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। तो क्या ऐसे ही रस्सी से सांप, रस्सी सांप ये दोनों तो नित्य हैं। क्या ऐसा है जैसे ब्रह्म नित्य है, संसार अनित्य है? क्या रस्सी नित्य है, सांप अनित्य है? ऐसा तो नहीं है, ये दोनों ही नित्य हैं। तो आपका उदाहरण ही गलत है। तीसरी बात कि अनादिकाल से अनंत जीव हो रहे हैं, अर्थात अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, और आगे भी होंगे। तो सबको एक जैसा भ्रम कैसे हो गया? सबने इसको संसारी क्यों कह रहे हैं? जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष है, सब उसको वृक्ष ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
जो हमको भ्रम होता है जीवों को, वो तो अपनी बुद्धि के अनुसार होता है, अपनी कल्पना के अनुसार होता है ना, अपने अपने विचारों के अनुसार अपना अपना भ्रम। तो सबको एक जैसा ही भ्रम हो रहा है, सब वृक्ष को वृक्ष ही कह रहे हैं, शेर को शेर ही कह रहे हैं, कोई अलग नहीं कहता। तो सब कैसे भ्रम एक जैसा हो गया कि सब इसको संसार ही कह रहे हैं? ये नहीं समझ में आया आपका ये उदाहरण, ये बात गलत है। अच्छा ये बताइए, यदि आप ये कहते हैं कि ये भ्रम हो गया है, तो आप तो कहते हो केवल एक ही तत्व है ब्रह्म, तो ये भ्रम आया कहाँ से? भ्रम अर्थात अज्ञान। आप अज्ञान को तो तत्व नहीं मानते हो, आप तो मानते हो बस एक ही तत्व है ब्रह्म। तो ये अज्ञान कहाँ से आ गया और किसको हो गया अज्ञान? है कोई जवाब? नहीं है। चलिए आगे। भ्रम तो उसे होगा जिसने दोनों को देखा होगा। मान लो किसी ने सांप को देखा ही नहीं है, ना ही कभी सांप के बारे में सुना है, कहीं भी नहीं सुना, ना ही देखा है, वो क्यों भ्रम करेगा? जब वो जाएगा अंधेरे में और देखेगा रस्सी पड़ा है नीचे, तो वो क्यों भ्रम करेगा? उसने तो सांप के बारे में सुना तक नहीं है। ऐसे ही जब महाप्रलय हुआ था, महाप्रलय में केवल भगवान थे, सब अपने अपने कारण में लय हो गए थे, और प्रकृति और जीव ये सब भगवान के उदर में कारणारणुशाही में। तो उस समय तो केवल भगवान थे। तो भगवान को अपने में ही संसार का भ्रम कैसे हो गया? ब्रह्म को अपने में ही संसार का भ्रम कैसे हो गया? ये बात भी आपका गलत है। दूसरे आए परिच्छेदवाद। ये क्या कह रहे हैं? ये और एक बाद है उनका, अद्वैतियों का। वो कह रहे हैं परिच्छेदवाद। क्या मतलब? ब्रह्म का एक टुकड़ा, ब्रह्म का दो टुकड़ा हुआ, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा टुकड़ा हो गया ईश्वर, छोटा टुकड़ा हो गया जीव, और ईश्वर में सत्य संकल्प का गुण था, उन्होंने सोचा संसार बन गया। तो पहली बात, टुकड़ा कहाँ से आ गया? वो तो निर्वय प्रकाश स्वरूप है, उसका टुकड़ा कैसे हो गया? जबकि टुकड़ा तो जीव का भी नहीं हो सकता, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोयमदायोऽयं मक्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणोरचलोऽयं सनातन। तो जीव का ही टुकड़ा नहीं हो सकता, तो ब्रह्म का टुकड़ा कैसे हो गया? दूसरी बात, ये विद्या अविद्या कहाँ से आ गए? आप तो एक ही तत्व बस कह रहे हो ब्रह्म, ये विद्या कहाँ से आ गया, अविद्या कहाँ से आ गया? और तीसरा, आप ब्रह्म को अकर्ता मानते हो, अर्थात ब्रह्म में कुछ शक्ति है ही नहीं, ब्रह्म कुछ नहीं करता। ईश्वर में सत्य संकल्प का गुण कैसे आ गया? जब कारण में ही सत्य संकल्प का गुण नहीं है, तो कार्य में, ईश्वर में कैसे आ गया सत्य संकल्प का गुण? आपका ये बात भी गलत। तीसरे आए बिंब प्रतिबिंब बात। ये क्या कह रहे हैं? जैसे प्रतिबिंब पड़ता है कोई वस्तु का, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब हमको पानी में दिखाई देता है, सूर्य का प्रतिबिंब हम कार में जा रहे हैं तो वहां मिरर से दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ब्रह्म का प्रतिबिंब है कौन? जीव और संसार। तो भाई प्रतिबिंब तो उसका पड़ेगा ना जिसका कोई आकार हो। जैसे सूर्य साकार है, पानी वो भी साकार है, तो साकार वस्तु का प्रतिबिंब साकार वस्तु में पड़ा, प्रतिबिंब उसका ही पड़ेगा जिसका कुछ आकार हो। ब्रह्म तो आप कहते हो निराकार है, और उसका प्रतिबिंब, निराकार मतलब क्या? ये खाली जगह, जैसे ये आकाश है, इसका कोई आकार है नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? निराकार। तो निराकार का प्रतिबिंब निराकार में पड़ा, मतलब कुछ नहीं का प्रतिबिंब कुछ नहीं में पड़ा। ये कैसा प्रतिबिंब फिर पड़ा? किसमें हो गया? ईश्वर जीव संसार, ये कैसे हो गए? आप जो कह रहे हो प्रतिबिंब पड़ा और प्रतिबिंब से जीव हो गया, संसार हो गया, कहाँ प्रतिबिंब पड़ा उसका? आपका ये बात भी गलत। अब आए, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, ब्रह्म ने अंतःकरण को, मन को कर्ता बना लिया। फिर वही बात, मन निराकार है, ब्रह्म भी निराकार है, तो निराकार ने निराकार को कर्ता कैसे बना लिया? दूसरी बात, ब्रह्म तो चेतन है, और ये अंतःकरण, ये मन जड़ है, जड़ चेतन का आपस में संबंध कैसे हुआ? कैसे हुआ आपस में संबंध? और ब्रह्म में जब कर्ता का गुण नहीं है, तो ब्रह्म से ही बना है ब्रह्म। आप कहते हो ब्रह्म ने मन को बना दिया, अरे उसमें तो शक्ति है ही नहीं, उसमें तो कर्तृत्व का गुण है ही नहीं, तो इसमें कैसे कर्तृत्व आ गया? मन कैसे कर्ता बन गया? ब्रह्म ने मन को कैसे कर्ता बना लिया? आपका ये बात भी गलत है।
अब आए, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसी बात है कि जीव जब भगवत प्राप्ति कर लेगा तो सदा को अज्ञान चला जाएगा, सदा को अज्ञान चला जाएगा। कब? जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो प्रश्न तो भाई यही है कि आप तो अज्ञान को मानते ही नहीं हो, फिर क्यों कह रहे हो अज्ञान चला जाएगा? और क्या ऐसा है अज्ञान अनादि है? ये तो आप नहीं मानते, आपके तो एक ही तत्व है ब्रह्म। तो क्या ऐसा है अज्ञान सदा रहेगा? ये भी आप नहीं मानते, आप कह रहे हो भगवत प्राप्ति करने के बाद अज्ञान गया। तो क्या ऐसा है अज्ञान एक दिन आया सदा रहेगा? ये भी आप नहीं मानते हो, आप कहते हो नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद अज्ञान सदा को चला जाएगा। तो क्या ऐसा है एक दिन अज्ञान आया और एक दिन जाएगा? भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद एक दिन अज्ञान आया। बोले ये भी नहीं है। आया कैसे हम कह दें? हम तो कह रहे हैं कि एक ही तत्व है। तो अद्वैत ये तो नहीं कह सकते कि एक दिन अज्ञान आया, क्योंकि ब्रह्म की तो परिभाषा ही यही है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। फिर कह रहा है मुंडकोपनिषद, यह सर्वज्ञ सर्वविद 2:2-7 मुंडकोपनिषद, एस सर्वेश्वर सर्वज्ञ मांडुक्योपनिषद का 6वां मंत्र। भगवान सर्वज्ञ हैं, सत्यम विज्ञानम ब्रह्म। तो फिर कहा कि वो तो कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप है। देखो भाई ये कैसे होगा? ज्ञान स्वरूप है क्या मतलब? मतलब वृक्ष नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वृक्ष नहीं है, काटने वाला भी नहीं है, काटना हो रहा है, वो अपने आप वृक्ष का काटना हो रहा है। तो आपका ये बात भी गलत है। और एक दिन यदि मानोगे कि अज्ञान आया, अज्ञान को यदि शादी मानोगे, अर्थात एक दिन आया, ऐसा यदि हम कहेंगे, तो क्या फायदा भाई? हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान कर लेंगे, फिर अज्ञान आ जाएगा, तो फायदा क्या है? तो ये अद्वैत बात गलत है, धोखा है, भ्रम है, भ्रम फैलाया गया है। हम आपको कारण बता चुके हैं कि इसका कारण भगवान की आज्ञा थी। किसको? शंकर जी को। और फिर कह रहे हैं, देखिए जगतगुरु, आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान, कि जब प्रश्न आया कि जीव अणु है ना विभु है, तो ब्रह्म सूत्र में श्री वेदव्यास जी महाराज ने डिटेल्स में बताया, उत्क्रांति गत्या गतीनाम स्वात्मना च उत्तरयो ना अणुवता श्रुतेरिति चेन्ना इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याम च अविरोधश्चंदनवत् अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्ना अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वा लोकवद् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। 2:3-19 से लेकर 2:3-28 यहाँ तक शंकराचार्य भी मानते गए कि जीव अणु है, जीव अणु है, जीव अणु है। और जैसे ही 2:3-29 में कहा कि तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्, प्राज्ञवत्, जैसे ब्रह्म को हम सच्चिदानंद नहीं कहकर, ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, तो हम सच्चिदानंद नहीं कहकर आनंद भी कह देते हैं। सच्चित विशेषण है, हम उसे आनंद भी कह देते हैं। ऐसे ही यहां पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्राज्ञवत, प्राज्ञवत, अर्थात जैसे हम ब्रह्म को आनंद कह देते हैं, ऐसे ही जीव, जीव ज्ञान है, ज्ञान। लेकिन वेद तो कहता है एस ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता मंता रसयिता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षरे आत्मने संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। ये कर्ता भी है, ये श्रोता भी है, ये घ्राता भी है। ज्ञोत एव 2:3-18 ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र भी कह रहा है कि जीव ज्ञाता है। अथ यो वेदेदम जिघ्राणिति स आत्मा 8:12-4, अथ यो वेदेदम मनवानिति स आत्मा 8:12-5 छांदोग्योपनिषद। जीव करता है, विज्ञानम यज्ञम तनुते तैत्तरीयोपनिषद 2:5। ये जीव करता है, यहां विज्ञान का अर्थ कर दिया बुद्धि। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसका खंडन किया। यदि तुम बुद्धि मानोगे ज्ञान को, तो समाधि भी बुद्धि की होगी, तो फिर आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। आप यहाँ पर ज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ बुद्धि कर दे रहे हो। बुद्धि तो, और बुद्धि यदि मानोगे ज्ञान को, तो समाधि भी बुद्धि की हो जाएगी, फिर आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसका खंडन किया 2 ब्रह्मसूत्र में।
शक्ति विपर्या 2-3-37, समाध्य भावाच 2-3-38। फिर कह रहे हैं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है, ब्रह्म अकर्ता है। जबकि वेद कह रहा है पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6-8, कि ब्रह्म में नेचुरल शक्ति है, नेचुरल ज्ञान है, स्वाभाविक है। हाँ, श्री वेदव्यास जी महाराज ने स्वाभाविक का अर्थ किया काल्पनिक, कि ये कल्पना किया गया है। ब्रह्म में श्रुति कह रही है काल्पनिक है, शक्ति है ये काल्पनिक। तो बताओ कौन से व्याकरण में किसने लिखा है कि स्वाभाविक का अर्थ काल्पनिक है? जबकि छोटे से बच्चे को भी यदि पूछो स्वाभाविक मतलब क्या, वो कहेगा नेचुरल। तो ऐसा देखिए श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है। फिर कह रहे हैं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान, जैसे बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र था 4-4-22, सवाएस मानज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वसिः सर्वस्य सानः सर्वस्याधिपतिः। बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-22। यहाँ पर 3 शब्द कहे गए, सर्वस्य वसिः सर्वस्य सानः सर्वस्याधिपतिः, जो सभी का लॉर्ड हो, सभी का ईश हो, सर्वज्ञ हो, सब उसके अंडर में हो। तो 2-3-21 ब्रह्मसूत्र ना अणु अतः श्रुते रीति चेन्ना इतराधिकारात, यहाँ पर तो कहा कि ये ब्रह्म परक है, मतलब ये श्रुति, ये जो मंत्र कहा गया है ये ब्रह्म के लिए कहा गया है। और 2-3-29 तद्गुण सारत्वातु तद व्यपदेशः प्राज्ञवत, यहाँ कह दिया भाई ये मंत्र जीव के लिए है। मतलब देखो कैसे भाष्य चेंज हो रहा है शंकराचार्य भगवान का। एक जगह कह रहे हैं ये ब्रह्म के लिए, एक जगह फिर कह रहे हैं ये जीव के लिए है। अब जीव हो सकता है सर्वस्याधिपति ही, जीव की ईश समान कहाँ ये जीव जिसको 2 घंटे पहले का भी बात याद नहीं रहता, और वो ब्रह्म जिसके लिए श्रुति कह रही है यह सर्वज्ञ सर्वविद। सर्वज्ञ मतलब हमने आपको बताया था अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले सभी जीवों के, जितने भी जीव हैं उनके अनंत जन्मों के अनंत कर्मों अनंत संकल्प को जानने वाले, अर्थात अनंत उनके जो जो विचार उत्पन्न हुए उनको भी जानने वाले, ऐसे सर्वज्ञ हैं भगवान। और ये जीव ये तो अपने बारे में ही नहीं जानता, ये सबके बारे में क्या जानेगा। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक ही सूत्र निकाल दिया उन लोगों के लिए जो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, यानी आत्मा ही परमात्मा है, इनमें कोई भेद है ही नहीं। तो एक सूत्र ही काफी है, अस्मादि बच्चा तदनुपपत्ति ही। 2-1-23 ब्रह्म सूत्र। जैसे एक लक्कड़ पत्थर, उसके साथ ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती। कहाँ एक पत्थर कहाँ वो ब्रह्म, ऐसे ही आत्मा के साथ परमात्मा की तुलना नहीं हो सकती। अनंत भेद है, ये भी आपको डिटेल्स में बताया गया है। भेदव्यपदेशात 1-3-4, भेदव्यपदेशात च 1-1-18, भेदव्यपदेशात चान्य 1-1-21, सुसुप्तिर उत्क्रांतिर्भेदेन 1-3-43, पत्यादि शब्देभ्य 1-3-44, संभोग प्राप्त रीति चेन्न वैशेष्यात 1-2-8, अधिकंतु भेद निर्देशात 2-1-22, अस्मादि बच्चा तदनुपपत्ति ही 2-1-23, उभयव्यपदेशात वही कुंडलवत 3-2-26, प्रकाशाश्रय बद्वा तेजस्वा 3-2-27, अधिकोपदेशात 3-4-8, स्थित्यदनाभ्याम च 1-3-6, जगत व्यापार वर्जम। देखो 4-4-17 ये क्या कह रहा है, जगत व्यापार वर्जम। ये जगत का सृष्टि करना, इसका पालन करना, इसका रक्षा करना, ये काम केवल भगवान ही करते हैं और कोई नहीं करता। तो जीव और ब्रह्म में अनंत भेद है, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने 4-4-22 में कहा, 2-3-21 में कह दिया कि ये ब्रह्म परक है, 2-3-29 में कहा कि ये जीव परक है। फिर कह रहे हैं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान, आत्मकृते है परिणामात 1-4-26, 1-4-27। इन ब्रह्म सूत्रों में जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म ही संसार बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी महाराज का थोड़ा स्क्रू ढीला था, थोड़ा वो भ्रांत थे कि उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रह्म ही संसार बन गया है, जबकि वेद कह रहा है तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2-7, कि भगवान ही संसार बने हैं। कैसे, जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी से ही जाला बनती है और वही फिर उसको निगल लेती है, तो उसी में से जाला बना, अर्थात वही जाला बन गया और वही फिर अपने में समेट लिया।
ऐसे ही भगवान ही संसार बन गए हैं। प्रलय में कौन कौन थे भगवान के अंदर? जीव और माया। तो संसार की जब रचना हुई, यही तीनों बाहर आ गए, माया से संसार बन गया और प्रत्येक जीव के साथ भगवान भी उसके अंतःकरण में आ गए। तो ये मंत्र पूरा सही है कि तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। लेकिन शंकराचार्य भगवान ने नहीं माना, और एक जगह माना कि श्री वेदव्यास जी महाराज साक्षात भगवान है। कापि च कृष्णायन्ति कस्याचित् पूतनायन्ता अपि वस्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। तो एक जगह कहा कि वो भगवान है, वेदव्यास जी महाराज भगवान है, और यहाँ कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, उनका स्क्रू ढीला था, वो भ्रम हो गया है उनको। अब भगवान को भ्रम हो सकता है, और श्री वेदव्यास जी महाराज हैं कौन? शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, और सुखदेव के गुरु श्री वेदव्यास जी महाराज। वो गलती कर सकते हैं? अब बताओ किसको भ्रम था? फिर आए कुछ अद्वैती, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि जो निर्गुण निर्विशेष निराकार की ऋचाएं हैं यही सही है। क्यों? यही पारमार्थिक है। और सगुण सविशेष साकार की ऋचाएं ये क्या है? बोले ये व्यावहारिक है, ऐसे ही लिख दिया गया है। जबकि वेद कह रहा है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कठोपनिषद 1:2-15। ये जितने भी वेद के मंत्र हैं सब उस परम तत्व की ओर लेकर जा रहे हैं। वेद का मात्रा मात्रा अक्षर अक्षर परम सत्य है। और आप कहते हो कि निर्गुण निर्विशेष निराकार की ऋचाएं सत्य है, सगुण सविशेष साकार की ऋचाएं गलत है। और उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि निर्गुण निर्विशेष निराकार की ऋचाएं बाद में आई है। जैसे कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। अनंत का अर्थ कर दिया सर्वव्यापक, कि जीव सर्वव्यापक है, विभु है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। आप कहते हो कि निर्गुण निर्विशेष निराकार की ऋचाएं बाद में आई है, इसलिए वो सही है। फिर वेद कह रहा है एष आत्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। यहाँ पर आखिर में कहा गया सत्य कामः सत्य संकल्पः। ब्रह्म का गुण क्या है? सत्य काम, समस्त कामनाओं से परिपूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। और सत्य संकल्प। तो ये तो सगुण साकार के गुण हो गए। आप तो कहते हो कि निर्गुण निर्विशेष निराकार की ऋचाएं आखिर में थी, इसलिए वो सही है। अब यहाँ क्या आप बोलोगे? यहाँ तो निर्गुण की ऋचाएं पहले है, पहले 6 गुण निर्गुण निर्विशेष निराकार की हैं, और आखिरी जो 2 गुण बताया गया ये सगुण सविशेष साकार की हैं। क्या ये गलत है? अब आप किसको सही मानोगे, किसका गलत? आपका ही कथन गलत हो रहा है। एक जगह आप कहते हो कि निर्गुण की ऋचाएं आखिर में है, इसलिए सही है निर्गुण की ऋचाएं, और यहाँ पर तो सगुण की ऋचाएं आखिर में है। अब क्या कहोगे आप? तो शंकराचार्य भगवान ने निर्गुण निर्विशेष निराकार का ही वर्णन करने के लिए, निर्गुण निर्विशेष निराकार ही ब्रह्म होते हैं, यही सिद्धांत को प्रकट किया, और यही भगवान का आज्ञा था। लेकिन एक एक जगह स्वयं माने द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म का 2 स्वरूप है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। और यहीं पर श्री शंकराचार्य भगवान ने भी भाष्य किया मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वादौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ। कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, वो निर्गुण भी है सगुण भी है। और स्वयं माना 5 ब्रह्म सूत्रों में, स्मृतेश्च 4:3-10, अपि चैवमेके 3:2-13, प्रकाश बच्चा वैयर्थ्या 3:2-15, अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति 1:1-20, अंतस्तत्तद्धर्मोपदेशात 1:1-21। इन समस्त ब्रह्म सूत्रों में कहा कि शंकराचार्य ब्रह्म उसके सगुण सविशेष साकार भी स्वरूप हैं। इन 5 ब्रह्म सूत्रों में माना, और स्वयं ने भी भक्ति की भगवान की, और माँ को भी उपदेश दिया कि माँ श्री कृष्ण की भक्ति करो, वही परम तत्व हैं। और कहा भी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का, गोविंद का भजन करो। स्वयं ने भक्ति की और स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं अकड़ता है, और स्वयं फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि उदासीन स्तब्ध सततम गुणम संगरहितो भवान तातः कातः परमिह भवे जीवन गतिम अकस्मादस्माकं यदि न पुरुषे स्नेहमथ तत् बसश्यांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। कि हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ। पहली बात, आप तो ब्रह्म को कहते हो अकड़ता है, फिर आप उससे मांग क्यों रहे हो? फिर आप कह रहे हो कृपा करो। ब्रह्म तो कृपा नहीं करते, फिर कृपा किसे मांग रहे हो आप?
आप तो कृपा शक्ति मानते ही नहीं हो। और तीसरा, वेद में तो मंत्र भरा पड़ा है कि भगवान सबके अंतःकरण में हैं, 100% हैं। वेद में बहुत सारे मंत्र, अनेक मंत्र कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं। फिर आप कैसे किसको कह रहे हो कि हमारे हृदय में आकर बैठ जाओ? तो शंकराचार्य भगवान ने एक एक जगह अपने मन की बात भी कह दी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, और उन्हीं के अनुयायी श्री मधुसूदन सरस्वती प्रकांड विद्वान, जब शंकराचार्य भगवान ने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण का शरीर मायामय है, तो उन्होंने खंडन किया, भगवत पादास्तु श्री राम कृष्ण शरीरम मायामयम प्राहु तन न आकाश शरीरम ब्रह्म इत लिंगाद भगवत अभिप्राय वर्णने केवयम बराकाः आकाश शरीरम ब्रह्म। भगवत पादास्तु वर्णने केवयम बराकाः, श्रुति कह रही है आकाश शरीरम ब्रह्म। भगवत पादास्तु श्री रामकृष्ण शरीरम मायामयम प्राहु तन न आकाश शरीरम ब्रह्म इति लिंगात भगवत अभिप्राय वर्णने केवयम बराकाः, श्रुति कह रही है आकाश शरीरम ब्रह्म। फिर आप कैसे कह रहे हो कि उनका शरीर मायामय है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 192 दोहे में कह रहे हैं बालकांड में कि निज इच्छा निर्मित तनु। यहाँ निर्मित का अर्थ है प्रकट करना। ये लघु कौमुदी में लिखा है। नागेश भट्ट जी का एक परिभाषेन्दु शेखर नाम का पुस्तक है, उन्होंने वहां पर कहा अनेक अर्थाई धातव, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे गच्छति जाना, और वहीं अवगच्छति कह दो समझता है, तो इसके अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर निर्मित का अर्थ है प्रकट किया, क्योंकि यदि निर्मित का अर्थ आप मानोगे बनाया है, तो ये कैसे होगा? क्योंकि जो चीज बना है वो एक दिन नष्ट होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता 2:27। इसलिए बनाया नहीं है, प्रकट किया है। भगवान का शरीर चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है, दिव्य है, लेकिन अवतार काल में जो जिस तरह की भावना करते हैं उसी के अनुसार दिखते हैं। भागवत में विस्तार से, भागवत में एक ही श्लोक में कहा गया, जब भगवान अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ रंगमंच में प्रवेश कर रहे थे, तो 10:43-17 कि मल्लानाम सनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। कि भगवान अपने बड़े भैया के साथ जब प्रवेश कर रहे हैं तो अनेक प्रकार के लोग हैं, उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनेक अनेक प्रकार के भाव है। उनका अंतःकरण जैसा है, कोई भाई मान रहा है, कोई बंधु मान रहा है, कोई कामदेव के रूप में देख रहा है, कोई परम तत्व के रूप में देख रहा है। लेकिन भगवान का शरीर तो दिव्य है, चिन्मय है, जो इस चर्म चक्षु से नहीं दिख सकता। इसका वर्णन आगे आएगा। तो अद्वैतवाद एक भ्रम है, धोखा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, लेकिन स्वयं ने भगवान की भक्ति की और एक एक जगह उन्होंने स्वयं ही लिख दिया कि भगवान ही परम तत्व हैं। यही है अद्वैतवाद की सच्चाई, और उन्हीं के अनुयायी के प्रकांड विद्वान मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं कि श्री कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई तत्व है ही नहीं। श्री कृष्ण से भी यदि कोई कहे बड़ा तत्व है, भाई मैं तो नहीं जानता, उनसे बड़ा तत्व कोई भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। इसलिए जीव और ब्रह्म में अनेक भेद हैं। जीव ब्रह्म का नित्य दास है। भगवान का शरीर चिन्मय है। भगवान के 2 रूप हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार भी हैं, सगुण सविशेष साकार भी हैं। और भगवान में अनंत शक्तियां हैं। ब्रह्म में भी है, लेकिन प्रकट नहीं होती। भगवान में सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो हम भगवान के दास हैं, और दास का एक ही कर्तव्य है, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही सुख रहना, उनके सुख के लिए ही दिन रात चिंतन करना, मनन करना, उसी के अनुसार कार्य करना, भक्ति करना, भगवान को रिझाना। यही प्रत्येक जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य है। और आगे आप लोगों को डिटेल्स में और भी बताया जाएगा। जो ब्रह्मानंद को श्रेष्ठ कहते हैं, तो बड़े बड़े जो ब्रह्मानंद पा चुके हैं, सुखदेव आदि, शनक आदि, मुनि आदि, विदेहराज, जनक, वो बड़े बड़े सब ब्रह्मानंद में लीन, जैसे ही भगवान का एक झलक देखा या फिर एक गुण सुना तो भगवान की ओर खींचे चले आए। मतलब ब्रह्मानंद को छोड़ दिया और श्री कृष्ण की तरफ चले आए। ऐसा आनंद है भगवान श्री कृष्ण का। ये आगे सब बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में, आज के इस प्रवचन में आप लोगों का समाधान क्लियर हो गया होगा कि अद्वैतवाद क्या है। इसलिए यदि नहीं समझ में आए, बार बार इसको सुनिए और ये भ्रम मिटा दीजिए कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, उसमें वो आनंद नहीं है
इससे सैकड़ों करोड़ों अरबों गुना आनंद उसमें है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। और भगवान क्या कह रहे हैं? अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन है। इसलिए भक्ति करो। जीव और ब्रह्म में भेद है, हमारा उनसे सभी संबंध है, सभी संबंध हमारा उनसे है, ये मानो और भक्ति करो। राधे राधे।